सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक बिहार सासाराम सीनियर हाई कोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने पुस्तक को लिखा है। इसको मंगवाने, पीडीएफ प्राप्त करने या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828 सूतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से देवपाल दास। सत साहिब। बरवाड़ा घटना 2014 होने का वास्तविक कारण, पार्ट नंबर 5। ध्यान देने योग्य बातें। इस अवमानना वाले केस में गुरुजी को जवाब दाखिल करने के पूर्व तक रामकुमार डाका पक्षकार नहीं था, केवल संत रामपाल जी महाराज ही थे। जब गुरुजी ने न्यायालय में जवाब दाखिल किया और रामकुमार डाका के संबंध में न्यायालय के समक्ष पूछताछ हेतु बुलाने की बात रखी तो उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने अवमानना वाले केस में रामकुमार डाका को पक्षकार बनाया तथा उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 29/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज को भी संदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी महाराज के लिखित बयान पर नोटिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक रामकुमार डाका पर जारी हुआ तो आरएसएस वाले जल बुन गए और षड्यंत्र का विष उगलने लगे। पूरे देश विदेश के भक्तों के बीच आरएसएस समिति झूठे संदेश भिजवाए कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भक्तों को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 24/9/2014 को पेशी पर आना है। बस क्या था, आरएसएस समिति द्वारा उगले हुए षड्यंत्र के विष को लड्डू समझ सारे भक्तगण निगलने के लिए दिनांक 29/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 में उपस्थित रैली मैदान में एकत्रित हो गए। अपार भीड़ एकत्रित हुई। आरएसएस समिति फूले नहीं समाई। भक्तों के हाथों में जजों एवं न्यायालयों के खिलाफ तख्तियां थमा संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भड़काते हुए समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषण के माध्यम से न्यायिक अथॉरिटी को भी प्रोवोकेट करते हुए और सारे भक्तगण उनके षड्यंत्र के विष से बेखबर अपने समाज सामने एवं अपने दाता के बीच खाई खोते गए। हम इतने भांग के नशे में चूर थे कि हमारे दाता के बीच खाई खोदने वाले काल ब्रह्म के दूत आरएसएस समिति का ही सहयोग करते रहे। मैं लेखक श्री चंडीगढ़ सेक्टर 17 के रैली मैदान दिनांक 29/9/2014 को पहुंचा। इस स्थिति में रामकुमार डाका, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पहुंचकर अपनी जमानत करा ली। चूंकि अवमानना का केस कोई हीनियस अपराध के अंतर्गत नहीं आता और जमानत अक्सर मिल ही जाती है। उक्त तिथि को रामकुमार डाका ने गुरुजी द्वारा दिए गए लिखित बयानों के विपरीत अपना लिखित शोकाज में वर्णन किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। इस समिति का संचालक मैं रामकुमार डाका हूँ, मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बन सकता जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो। रामकुमार डाका का उक्त बयान न्यायालय में यह साबित करने के लिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश से गठित की गई है, इतना काफी है। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।